नमस्कार, आपका स्वागत है। आओ कचरे के बारे में जानें और बात करें। क्या आपने कभी सोचा है कि उस चिप्स के पैकेट का क्या हुआ जिसे आपने फेंक दिया? जानने के लिए मेरे साथ आएं। वे क्या कर रहे हैं? जी हाँ, वे सड़कों पर कचरा फेंक रहे हैं। इसे कचरा फैलाना कहते हैं। ये छोटा कचरा एक काले धब्बे में बदल सकता है। आप काले धब्बे के आसपास क्या देखते हैं? क्या ये बुरा लगता है और दुर्गंध देता है? क्या आप कचरे के ढेर के आसपास जानवरों और कीड़ों को देखते हैं? जब गाय, कुत्ते, पक्षी कूड़े पर भोजन करते हैं तो वे प्लास्टिक जैसी हानिकारक सामग्री भी खा जाते हैं जो इनका दम घोट सकती है। ये काला धब्बा मच्छरों और बीमारियों को लाने व अन्य कीटों का घर भी बन जाता है। ये झीलों, नदियों और महासागरों जैसे जल निकायों को भी गंदा कर सकता है, जिससे समुद्री जीवन को नुकसान पहुंच सकता है। ये जानने के बाद भी क्या आप कचरा फैलाना जारी रखेंगे? तो फिर हम अपना कचरा कैसे फेंक सकते हैं? क्या होता है जब हम अपना कचरा एक थैली में बांधकर नगर पालिका के कूड़े के ट्रक को देते हैं? सफाई कर्मचारी और पौरक कार्मिका हमारे मिश्रित अपशिष्ट में से मूल्यवान संसाधन अलग करते हैं। ये उनकी सेहत के लिए खतरनाक होता है। ये मिश्रित अपशिष्ट आखिरकार अपना रास्ता बनाता है, जिसे लैंडफिल या डंप यार्ड कहते हैं। क्या आपने सोचा है कि क्या होगा जब टन भर कचरा एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाए? जमीन के नीचे क्या है? जी हाँ, भूजल। ये सब कचरा भूजल और मिट्टी को प्रदूषित करेगा। ये जल पीने तथा ये मिट्टी कृषि कर्म उपयुक्त नहीं रहेगी। कचरा जलाने से हानिकारक गैसें निकलेंगी जो हमारे वायु को प्रदूषित करेंगी। हमने देखा है कि कचरा प्रबंधन ठीक से नहीं होने पर यह एक बड़ी समस्या है। आइए अब सीखते हैं कि कैसे कचरा आसानी से हमारे घरों में प्रबंधित करके उपयोगी बन सकता है। कचरा वो कूड़ा है जो हम अपने घरों, दुकानों और यहाँ तक कि कारखानों से हर दिन फेंक देते हैं। आपके घर का कचरा 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है: जैविक अपशिष्ट, पुनर्चक्रित अपशिष्ट, अस्वीकृत अपशिष्ट। अगर अलग अलग प्रकार का अपशिष्ट है तो क्या हम इन्हें एक ही कूड़ेदान में डाल सकते हैं? नहीं, हम चीनी और नमक का भंडारण एक ही डिब्बे में नहीं करेंगे। यहाँ 3 बुनियादी अपशिष्ट की श्रेणी तभी उपयोगी हो सकती है जब हम इन्हें एक ही डिब्बे में ना डालें। हमें बस इतना करना है कि सही प्रकार के कचरे को सही कूड़ेदान में डालें। इसे अपशिष्ट पृथक्करण कहा जाता है। छंटाई का सबसे सरल तरीका 2 कूड़ादान 1 थैली विधि, जो बताती है कि घर में एक हरा कूड़ादान, एक लाल कूड़ादान और एक नीली थैली होनी चाहिए। जैविक कचरे में खाद्य अपशिष्ट, फल और सब्जी के छिलके, बगीचे का कचरा, अंडे के छिलके आदि होते हैं। इस प्रकार के कचरे को खाद द्वारा एक स्वस्थ मिट्टी में आसानी से तोड़ा और पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। इसलिए हम हरे रंग के कूड़ेदान में भी सभी जैविक कचरे को डाल देते हैं, क्योंकि हरा रंग प्रकृति को दर्शाता है। इस कूड़ेदान में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक की परत मान्य नहीं है। कागज, प्लास्टिक, शीशा, टीन इत्यादि पुनर्चक्रण योग्य पदार्थ हैं। इन्हें दोबारा इस्तेमाल के योग्य नीले थैले में डालें। फिर इस कचरे को एक कारखाने में पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, जहां इन सामग्रियों का नए उत्पादों को बनाने के लिए पुनः उपयोग किया जाता है। पुनर्चक्रित करने योग्य कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पहले धोकर सुखाना ना भूलें। लाल रंग खतरा दर्शाता है, इसलिए लाल कूड़ेदान को अस्वीकार अपशिष्ट कूड़ादान कहा जाता है और ये उस कचरे के लिए है जो खतरनाक है या जिसे पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। उदाहरण है टूटा कांच, पुरानी दवाइयां और इस्तेमाल हो चुकी पट्टियां। पुराने हो चुके मास्क और शल्य दस्ताने भी इस कूड़ेदान में जाएंगे। फेंकने योग्य विषाक्त कचरे को कागज से लपेटकर ही लाल कूड़ेदान में फेंकें। ये हमारे कुल कचरे का एक छोटा हिस्सा है और इसे सरकार द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण केंद्र में अलग से भेजा जाना चाहिए। यदि हम घरेलू कचरे को 2 कूड़ादान 1 थैली विधि जैसी सरल विधि से रंग के अनुसार कूड़ेदान में डालें तो इनका एकत्रण, परिवहन व प्रसंस्करण कुशलता से हो जाते हैं। अब हमने ये जान लिया है कि अपने कचरे को अलग करके हम उसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें नकारना, कम इस्तेमाल करना तथा पुनः प्रयोग करना सीखना होगा। एक 5वां आर है जिम्मेदारी। हमारा कचरा भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हम में से हर कोई एक स्वच्छ भारत के लिए क्या क्या कर सकता है? कचरा ना फैलाएं, अपने घरों में कचरे को छांटें तथा 2 कूड़ेदान व 1 थैले का उपयोग करें।
5R के मंत्र का पालन करें। धन्यवाद और अलविदा।